हमारी और आपकी बात हो रही थी फर्मेट प्रिंसिपल के बारे में। अब तक हमने यह देखा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर या वैक्यूम में सबसे अधिक होती है और जो वैल्यू होती है उसको हम सी से डिनोट करते हैं और होता है C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब यही लाइट रे जब किसी मीडियम में चलती है तो उसका स्पीड डिक्रीज हो जाता है और उसको हम V से डिनोट करते हैं। और जो लाइट का जो स्पीड डिक्रीज हो रहा है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक रहेगा उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो कम होगा और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट का जो स्पीड होगा वो अधिक होगा। यानी कि जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/μ के। और फिर हमने V इक्वल टू लिखा था C/μ और वहाँ से हमने म्यू की वैल्यू निकाली थी म्यू इक्वल टू C/V। और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वहाँ पे डिफाइन किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फिर इसके बाद हमने ऑप्टिकल पाथ को डिस्क्राइब किया था। हमने यह कहा था कि यदि कोई लाइट रे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल कर रही है तो जो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम ज्योमेट्रिकल पाथ कहेंगे। जो ज्योमेट्रिकल पाथ होता है वो इस पे नहीं डिपेंड करता है कि लाइट रे किस मीडियम में चल रही है। और जब हम ज्योमेट्रिकल पाथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो ऑप्टिकल पाथ लेंथ को रिप्रेजेंट करता है किसी लाइट रे के लिए। और हमने यह देखा था कि यदि सेम डिस्टेंस हो, कोई लाइट रे उसी डिस्टेंस को वैक्यूम में कवर कर रही है और उसी सेम डिस्टेंस को मीडियम में कवर कर रही है तो जो टाइम टेकन होगा वो वैक्यूम के लिए कम होगा और मीडियम के लिए अधिक होगा। और फिर हमने प्रूव भी किया था कि जो मीडियम में टाइम टेकन होगा वो म्यू टाइम मोर टाइम होगा। यानी यदि लाइट रे वैक्यूम में स्मॉल टी टाइम टेकन कर रही है तो मीडियम में कैपिटल T टाइम टेकन करेगी और कैपिटल T की वैल्यू होगा म्यू टी। फिर हमने जो टाइम टेकन है लाइट का ए बी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको हमने सेम कर दिया दोनों के लिए। हमने सेम करके यह देखा कि मीडियम का जो टाइम टेकन वो भी सेम कर दें और वैक्यूम में जो टाइम टेकन है लाइट का ए बी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको सेम कर दें। तो हमने जब उसको सेम कर दिया तो हमने देखा कि वैक्यूम में जो लाइट रे है वो लार्जर डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही है इन कंपैरिजन टू मीडियम वाले डिस्टेंस से। और फिर हमने इसको भी प्रूव किया था। आज हम बात करेंगे फर्मेट प्रिंसिपल के बारे में और हम इस फर्मेट प्रिंसिपल को ड्राइव करेंगे आज के इस वीडियो में। फर्मेट ने हमें यह बताया था कि यदि कोई लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रेवल कर रही है तो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में चाहे जितने भी प्रकार के मीडियम एग्जिस्ट करें और लाइट रे जो है उसका चाहे कितने ही बार रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हुआ हो, लाइट उसी पाथ को चूज करती है जिसके लिए टाइम टेकन जो हो एक्सट्रीमम हो, यानी कांस्टेंट हो टाइम टेकन। चाहे वो टाइम टेकन मैक्सिमम हो या मिनिमम हो या स्टेशनरी हो। यही फर्मेट ने हमें बताया था कि कोई लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रेवल कर रही है तो इन कंडीशन में से चाहे कुछ भी हो लेकिन लाइट जो है टाइम टेकन करेगी वो या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या स्टेशनरी होगा। लाइट रे को चाहे कितनी ही बार हम उस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच में ट्रेवल कराएं, हमेशा वो यदि उसका टाइम टेकन है वो मैक्सिमम है तो हमेशा मैक्सिमम होगा, चाहे जितनी बार हम उस लाइट रे को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ पास कराएं। इसको प्रूव करने के लिए हम एक लाइट रे को कंसीडर करेंगे जो ए से बी की तरफ जा रही है जिसका स्पीड हम स्मॉल b से डिनोट करेंगे जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं। और हम इस लाइट रे का जो हमारा पाथ है वो ए बी डिस्टेंस है, हम इसमें से ds डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। ds जो है वो स्मॉल पाथ है, पाथ लेंथ है, ए बी का स्मॉल पाथ लेंथ है ds। तो हम
जो टाइम टेकन है उसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, t इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर लिमिट a टू b ds अपान v, क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। हमने स्मॉल पाथ लेंथ ds कंसीडर किया था और इसको हम a टू b लिमिट में इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पूरे पाथ की जो टाइम टेकन है वो पता चल जाएगा कि कितना टाइम टेकन कर रहा है इस पूरे पाथ को कवर करने में। और यही जो होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट प्रिंसिपल, यही या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या स्टेशनरी होगा। इसको सॉल्व करने के बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि जो टाइम टेकन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है या स्टेशनरी है। अब हम जानते हैं कि जो v इक्वल टू होता है वो c अपान म्यू होता है। हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, म्यू इक्वल टू c अपान v, तो v इक्वल टू हो जाएगा c अपान म्यू। तो यहाँ पे v की वैल्यू हम वहाँ से निकालेंगे तो हमको मिलेगा t इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर लिमिट a टू b म्यू अपान c ds। यह या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या स्टेशनरी होगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं जो c होगा वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है जो कि कांस्टेंट होगा, तो इसलिए हम इसको c को बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा 1 अपान c इंटीग्रेशन ओवर लिमिट a टू b म्यू इंटू ds। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा a म्यू इंटू ds है वो ऑप्टिकल पाथ लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने आपको बताया था कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होता है वो प्रोडक्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्योमेट्रिकल पाथ का। तो यहाँ पे म्यू इंटू ds जो है वो ऑप्टिकल पाथ को डिस्क्राइब करेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ से फिर एक बार फिर फॉर्मेट प्रिंसिपल को यहाँ से एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं ऑप्टिकल पाथ के रूप में। और फॉर्मेट प्रिंसिपल को हम इस प्रकार डिस्क्राइब करेंगे, अ लाइट रे इज पासेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट थ्रू अ सेट ऑफ मीडिया बाय एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इट चूजेस अ पाथ फॉर विच द ऑप्टिकल पाथ एक्सट्रीमम, यानी यह ऐसे पाथ को चूज करेगी जिसके लिए ऑप्टिकल पाथ या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या स्टेशनरी होगा। तो हमने यहाँ पे दो टाइप से देखा, एक तो टाइम टेकन या तो मैक्सिमम हो मिनिमम हो या स्टेशनरी हो, या ऑप्टिकल पाथ जो हो मैक्सिमम हो मिनिमम हो या स्टेशनरी हो। हमने यहाँ पे दो तरह से फॉर्मेट प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया। अब जो है फॉर्मेट प्रिंसिपल उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं। तो जब हम फॉर्मेट प्रिंसिपल को इन टर्म ऑफ टाइम जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, तो हम इसको लिखते हैं डेल इंटीग्रल ओवर a टू b ds अपान v इक्वल टू 0, या हम इसको ऑप्टिकल पाथ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लिखते हैं डेल इंटीग्रल a टू b म्यू इंटू ds इक्वल टू 0। तो ये था हमारा फॉर्मेट प्रिंसिपल। हमने आज के इस वीडियो में फॉर्मेट प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया, उसको हमने प्रूव किया दोनों के लिए, एक तो टाइम टेकन के लिए और एक ऑप्टिकल पाथ के लिए। आप इससे नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं और ऐसे ही आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो अच्छा नंबर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल से वेरीफाई करेंगे फॉर्मेट प्रिंसिपल को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में वेरीफाई एग्जाम्पल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।